नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन राइज पर। अगर आप बोर्ड परीक्षा में संस्कृत में 80 में से 80 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस पेपर को पूरा देखना है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ये सेट लेकर के हम आए हैं आपके लिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल एग्जैक्ट बोर्ड पैटर्न के ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाया हुआ है, जिसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। हमारे सर हैं संस्कृत के, वो सर आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। नमस्ते बच्चों, आज हम संस्कृत के मॉडल प्रश्न पत्र का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें खंड अ सेक्शन ए, जिसमें पहला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चिनुत। इसका पहला प्रश्न है आहर निशम महानगर मध्य किम प्रचलति। रात दिन महानगरों के बीच में क्या चलता है? तो इसका राइट आंसर है कालायस चक्रम, यानी लोहे का पहिया। दूसरा प्रश्न है व्याघ्रमारी का आसित, यानी बाघ को मारने वाली कौन थी? जिसका नाम था बुद्धिमती। नेक्स्ट प्रश्न है जननी तुल्य वत्सला पाठ कस्मात ग्रंथात उद्धृत। जननी तुल्य वत्सला जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ब, महाभारत के वन पर्व से। नेक्स्ट प्रश्न है दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति, यानी दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? तो मातु, राइट आंसर है मातु, यानी माता की। गुणी किम वेति, गुणवान व्यक्ति क्या जानता है? गुणम, गुणवान व्यक्ति क्या जानता है? गुणम, तो इसमें राइट आंसर है ब, गुणम। अगला प्रश्न है मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थित भवति। मोर है वो किस प्रकार की नृत्य मुद्रा में स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है अ, पिच्छान उद्गाटे, यानी पंखों को खोल करके नाचने की मुद्रा में स्थित होता है। अगला प्रश्न है आचार कस्य लक्षण अस्ति। आचार यानी सद्व्यवहार किसका लक्षण है? तो इसमें है स ऑप्शन, धर्मस्य यानी धर्म का। विद्वान एव लोके अस्मिन किम प्रकीर्तितः, यानी विद्वान लोग है वो इस संसार में क्या कैसे माने गए हैं? तो विद्वान लोगों को चक्षुष्मान, यानी आंखों वाले बताया गया है। अगला है नवा क्वेश्चन विद्यालय इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद है राइट आंसर है स, विद्या प्लस आले, यानी इसमें दीर्घ संधि है। आगे नमस्ते इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। नमस्ते पद में संधि कौन सी है? संधि का नाम बताना है। तो इसमें इसका संधि विच्छेद होगा नमः प्लस ते, यानी इसमें सत्व विसर्ग है अ। अगला है प्रश्न 11वां स्वागतम पदे संधि अस्ति। स्वागत पद में कौन सी संधि है? संधि का नाम बताना है। तो इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगतम, जिसमें संधि का नाम है यण संधि स। अगला प्रश्न है त्रिभुवनम इति पदे समास अस्ति। त्रिभुवनम शब्द में समास है, इसमें द्वंद्व समास है, सॉरी द्विगु, द्विगु। और इसका समास विग्रह होगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, तो इसमें राइट आंसर है द्विगु समास। उपगंगम पदे समास अस्ति। इसमें उपगंगम पद में समास है, कौन सा है? तो देखिए इसमें उप अव्यय पद जुड़ा हुआ है शुरू में, तो इसमें अविभाव समास है। आगे है बालक लिखती, इसमें कलम शब्द है, तो इसमें उचित विभक्ति, उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इसमें तृतीया विभक्ति होगी और इसका राइट आंसर होगा कलमेन, यानी बालक कलमेन लिखती, बालक पेन से लिखता है, तृतीया विभक्ति कलमेन शब्द होगा इसका आंसर। आगे स्वस्ति योगे का विभक्ति। स्वस्ति
शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तो इसमें राइट आंसर है चतुर्थी विभक्ति, यानी नमः, स्वस्ति, स्वदा, वसट, अलम, ये अगर वाक्य में शब्द आ जाए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे है कविषु कालिदास श्रेष्ठ, रेखांकित पदे का विभक्ति। इसमें रेखांकित पद किया हुआ नहीं है, तो इसमें कविषु जो शब्द है इसमें आपको विभक्ति की पहचान करनी है। तो इसमें राइट आंसर ब होगा, सप्तमी विभक्ति। तो इसमें जो कविषु कालिदास यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यानी बहुत में से किसी एक की जब श्रेष्ठता सिद्ध की जाती है तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। और अगर दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तब उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो कविषु कालिदास श्रेष्ठ, इसमें सप्तमी विभक्ति। आगे है अगला प्रश्न, सपाद अष्टवादने इत्यस्य संख्या अस्ति, यानी ये संस्कृत में लिखा हुआ है सपाद अष्टवादने, तो इसका समय बताना है। तो सपाद के लिए सवा, अष्टवादने यानी 8 बजे, तो सवा 8:15 इसका राइट आंसर होगा, यानी सवा 8 बजे। आगे है अत्र आगच्छ अस्मिन् वाक्ये अव्यव पदम किम, यानी वाक्य है अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, तो इसमें अव्यव पद है अत्र। अगला प्रश्न है दूसरा, जिसमें ये 6 रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको अपने को पूर्ति करनी है। इसका पहला प्रश्न है सह चित्रम अस्ति, तो इसमें जो दृश्य धातु और शत्रु प्रत्यय, तो इसका होगा दृश्य का पश्य के रूप में अपन लिखेंगे और पश्यन हो जाएगा। सह चित्रम पश्यन अस्ति, दृश्य में शत्रु प्रत्यय होने पर श और री का लोप हो जाता है और ये इसका रूप होगा पश्यन। आगे देखिए दूसरा है तत्र जनाः सन्ति, इसमें बुद्धि प्लस मतुप, तो इसमें मतुप प्रत्यय का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें हो जाएगा तत्र जनाः, जनाः बहुवचन है तो बुद्धिमन्तः होगा। अगर एक वचन होता इसमें तो बुद्धिमान होता, और स्त्रीलिंग होता तो बुद्धिमती होता। तो जबकि ये बहुवचन का है और पुल्लिंग का है जना शब्द, इसलिए इसमें बुद्धिमंत आएगा। आगे देखिए सा नारी अस्ति, तो इसमें गुण इन और डिप प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसको प्रत्यय को जोड़ने पर गुणिनी। अगला है चौथा रिक्त स्थान वृष्टि अभवत, यानी बारिश हुई, तो इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं हय श्वः, हय बीता हुआ कल को कहते हैं और श्वः आने वाला कल, तो इसके लिए बारिश हुई तो हय, यानी बीते हुए कल को बारिश हुई, तो हय राइट आंसर है। पांचवा है सत्यम वद, इसमें ये अव्यय पद बना है जिसमें सदा सत्यम वद होगा। आगे छठी रिक्त स्थान विद्यालय अस्ति, तो इसमें भी ये अव्यय पद बना है अत्र और कुत्र में से, तो इस यहाँ आएगा अत्र, यह विद्यालय है। थैंक यू। आगे अपन कल प्रश्नों का सेकंड पार्ट में हल करेंगे।